आप सब, स्वागत है आपका हमारी नई। आज स्पर्शी देख लीजिए कैसी दिख रही है। इसके मुंह पर देखिए कितनी सारी क्रीम थुपी है, तब भी सुंदर नहीं दिखती है। क्या कर सकते हैं, इसका मुंह ऐसा है तो मुंह ऐसा ही रहेगा। तो आज के ब्लॉग में आप सबको देखने वाला है दुबई थीम मेला, जो कि हमारे फिरोजाबाद शहर में लगा हुआ है। बहुत दिन पापा से जिद करने के बाद आज शौर्य वहाँ पर जाने वाला है। शौर्य गया है टिर्री पकड़ने के लिए और हम लोग घर पर इंतजार कर रहे हैं उसका। जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ चले जाएंगे। तो हम आपको मिलते हैं दुबई में। तैयार है आज ये मेले में झूला झूलने। पापा की ने बताया वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए भी झूले लगे हैं, तो ये पापा के साथ मेला देखने जा रही हैं। आज आप कितनी सालों बाद मेला देखने जा रहे हैं। ये देखिए शौर्य आ गया है टिर्री बुक करके। फिर हम लोग आकर टिर्री में बैठ गए। स्पर्शी और शौर्य बहुत ही खुश लग रहे हैं और रास्ते में शौर्य साइड में बैठ गया, उसने कही मैं उधर ही बैठूंगा। फिर हम लोग पहुंच गए मेले में। दूर से मेला ऐसा दिखता है, देखिए यहाँ पर बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और भी बहुत सारे आईफिल टावर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो हम लोग मेन गेट से एंट्री करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बुर्ज खलीफा दिख जाता है। ये पता नहीं क्या है, इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये ट्विंस टावर जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अल अरब है और बगल में कोई फ्रेम सा लगाया पता नहीं क्या है, बहुत ऊंचा था। और यहाँ पर बुर्ज अल अरब है। यहाँ पर आईफिल टावर भी था, पर समझ में नहीं आ रहा था आईफिल टावर तो पेरिस में होता है, दुबई में क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने ये सब देखा और सोचा कि फ़ोटो खिंचाए। फिर हमने सोचा कि रात में फ़ोटो खिंचाएंगे जब इसमें अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी। तो फिर हम लोग बढ़ दिए आगे मेले की तरफ। तो देखते हैं मेले में क्या क्या था। तो चलिए मेले में वहाँ पर देखा तो पहले तो सोफ़े सेट डले हुए थे, फर्नीचर था, लकड़ी का बहुत सारा सामान था। और यहाँ पर लकड़ी के आर्किटेक्ट्स भी थे, मतलब एंटीक पीस जो होते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं वो सब थे, जैसे रामायण रखने वाला। और लकड़ी के भी बहुत से आइटम थे। तो जब मेले में आगे बढ़े तो आगे हमने देखा अचार वाला, राजस्थानी अचार। इस पर अलग अलग तरीक़ा के अचार थे, हर चीज़ का अचार था जो आप चाहेंगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ते पे हमने देखी शो पीस की दुकान, जिस पे अलग अलग तरीके के शो पीस रखे हुए थे। पॉट के अंदर कलरफुल कलर के कमल रखे थे और भी रखे थे, जो स्पर्शी को बहुत पसंद आए। पर स्पर्शी ये ले नहीं जा सकती थी क्योंकि ये कांच के सामान थे, टूट जाते इसलिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे थे, बड़े कमल के थे, छोटे कमल के। शौर्य ब्रेक डांस झूले में झूलना चाहता था, जो कि ऐसे झूलता है। तो उसमें मैंने कहा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर हम दोनों इसमें बैठने के लिए टिकट खरीद लेते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। शौर्य तुमको कैसा लगा?
मेरे पैर कप रहे हैं। शौर्य तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शौर्य तुम्हें? चलो रुको, उतर जाओ। सुंदर जाई बैठे। मम्मी। फिर मम्मी ने घर के लिए कुछ ट्रे और कटोरियाँ खरीदी जिससे मेहमानों को वो दे सकें। फिर वहाँ पर बहुत सारे सामान की दुकान थी, जैसे कि चिमटियाँ हो गई, घर का सामान हो गया, बच्चों के खेलने की दुकानें हो गई और बैट बॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। वहाँ पर शौर्य के लिए पापा बैट खरीदने की सोच रहे थे, तो उन्हें एक अच्छा सा बैट मिला। वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कप भी मिल रहे थे, पर हम लोगों ने कप नहीं खरीदे क्योंकि हमारे पास पहले से ही कप थे। तो हम लोग उस वहाँ पर बस देख रहे थे कि कैसे कैसे कप बिकते हैं। वहाँ पर जो शौर्य ने बैट एक पसंद किया था, उसको पापा ने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये सही खेल पाएगा कि नहीं बैट। लो खेल लो सर। गेंद होता है तो हमें और पैसा करके 250 रुपये ले लो। कई सारी दुकानें थीं अलग अलग सामानों की। फिर हमें वहाँ पर दिखे बर्गर जैसे लंच बॉक्स। बर्गर की शेप के लंच बॉक्स थे, तरबूज की शेप के लंच बॉक्स थे, गोल और रेक्टेंगुलर बर्गर की शेप में थे। हमें ये बहुत पसंद आए, पर हम लोगों ने नहीं खरीदे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे थे। आगे बढ़े तो स्पर्शी के लिए पापा ने सुबह जूती खरीद लें, पर पापा को वहाँ पर कोई जूतियाँ पसंद नहीं आई। बहुत सारी जूतियाँ थी वहाँ पे। स्पर्शी को जूतियाँ नहीं खरीदनी थी, उसको वो खरीदने थे जो वहाँ पे शो पीस रखे थे कांच के बर्तन के अंदर, तो इसलिए उसने ये जूतियाँ मना कर दी लेने को। फिर पापा को ये रॉकिंग चेयर पसंद आ गई, उनको इसे ख़रीदने का मन था। कौन सी? जी तो बैठे रहने के लिए है, तो एंटीक सामान है। बस तुम बैठ या जेठालाल जी के पास है। जी वाली तो प्लेन है। फिर हमने खाए वहाँ पर अमेरिकन भुट्टा। अमेरिकन भुट्टा में वो उबाल के भुट्टे दे रहे थे नमक मिर्च लगाकर। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो मैंने तो खा लिया। फिर और झूले देखने के बाद मेरी नज़र पड़ी ऊँट पर, तो मैंने कहा कि अब ऊँट पर बैठेंगे। तो ऊँट पर बैठने के लिए मैं, स्पर्शी और शौर्य चढ़ गए ऊँट के ऊपर। ये हम लोग वहीं पर हैं अभी। वहाँ पर बच्चों के तैरने के लिए पानी की नाव भी थी, बच्चे उसमें बहुत। ऊँट पे कैसा लग रहा है तुमको? लाडो ये देखो। सुंदर कैसा लग रहा है, कैसे बताओ? पागल इधर देखो कैसा लग रहा है। छोड़ दो।
फिर एक राउंड होने के बाद हम लोग ऊँट से उतर गए और हम लोग आगे बढ़ दिए अपने घर के लिए। पूरे मेले में घूमने में मज़ा आया, पर परेशानी तब हुई जब हम लोग बाहर निकलने को हुए, क्योंकि आने और जाने का गेट एक ही था। तो वहाँ पर इतना बुरा जैम लग चुका था, वहाँ पर जितने लोग आ रहे थे जा रहे थे सब वहीं पर फंसे हुए थे और धक्का मुक्की बहुत तेज़ हो रही थी। देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ भीड़ भाड़ हो रही है, यहाँ पर निकलना बहुत ही मुश्किल था। मम्मी और मैं सब फंस चुके थे और हम चारों लोग, मैं, मम्मी, स्पर्शी और शौर्य, बड़ी मुश्किल से ही बाहर आके खड़े हो पाए हैं और पापा अंदर फंसे हुए थे अभी भी। मोटरसाइकिल लाए थे ना वो उनके लिए, इसलिए निकलना बहुत मुश्किल था। वो दूसरे गेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, पर फाइनली पापा आ गए और हम लोग आकर एक होटल में बैठ गए, क्योंकि आज रात को घर पे खाना नहीं बनने वाला था। मम्मी बहुत थक गई थी, इसलिए हम लोग होटल में आकर हमने खूब पेट भरकर खाया और मोटा बिल बैठाया पापा का। उसके बाद हम लोग घर पे निकलने के लिए निकल दिए, पर हम लोग घर से इधर आए थे टिर्री से, पर रात में तो हमें टिर्री मिली नहीं, तो इसलिए हमें घर पैदल ही जाना पड़ा। और अपने घर पर हम लोग बहुत परेशान हुए। आज शौर्य बताओ, भीड़ में तुम कैसे फंस गए थे? वैसे इन लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। तुम यहाँ पर व्यवस्था के संचालक हो क्या? संचालक नहीं हूँ, पर जैसे कि हम आखिरकार घर आ चुके हैं, तो ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।